नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल विकास ई न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में एक और भर्ती की शुरुआत हो चुकी है और उस भर्ती का नाम है राजस्थान सहकारी बैंक भर्ती 2023। जी हाँ, राजस्थान कोऑपरेटिव जो बैंक है उसमें भर्ती निकल के आ रही है, जिसमें 635 पद हैं और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और आपके आवेदन भी इसके ऐसा मान के चलें कि शुरू हो चुके हैं। पूरी बात इस वीडियो में करेंगे कि कौन फॉर्म भर सकता है, कौन नहीं भर सकता। लेकिन ध्यान ये रखें कि जिन्होंने स्नातक पास अपना कर रखा है वो इसके लिए एलिजिबल हैं, वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। कैसा इसका सिलेबस होगा, कितनी उम्र इसमें चाहिए, फॉर्म भरने की आपकी फ़ीस क्या लगेगी, किस प्रकार से फॉर्म भरना है, किस दिनांक से लेकर किस दिनांक तक आपके आवेदन फॉर्म चलेंगे, संपूर्ण बात इस एक वीडियो में करेंगे। वीडियो कंप्लीट आपको देखना है, कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। यदि आप इस बैंक में जॉब पा लेते हैं तो ऐसा मानकर चलिए कि आप जो स्क्रीन पर आपके सामने सैलरी लिखी हुई है उतनी सैलरी आप इसमें पा सकते हैं। योग्यता के बारे में पूरी हम बात करेंगे। जिन्होंने अपना स्नातक कर रखा, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम में आपका हो, आर्ट हो, साइंस हो, बीए हो, बीकॉम हो, कुछ भी आपने कर रखा हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आप इसमें आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। पूरी बात इस वीडियो में कर लेते हैं। उससे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। सीधा चलते हैं नोटिफिकेशन पर। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करके रखिए। लिंक जो है इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन करके रखें। वो विकास ई न्यूज़ के नाम से आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है, उसको ज्वाइन कर लेना है, या फिर उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब सीधा चलते हैं हम नोटिफिकेशन पर। देखिए, नोटिफिकेशन की जो शुरुआत होती है वो यहाँ से होती है। सीधा ही पहला पेज, ये पूरा नोटिफिकेशन आप टेलीग्राम से या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। राजस्थान कोऑपरेटिव रिक्रूटमेंट बोर्ड जयपुर, इनके द्वारा वैकेंसी रिलीज की गई है। 6 अक्टूबर के दिन ये नोटिस रिलीज़ किया गया था और कुल मिलाकर के 635 पोस्ट आपकी इसमें रहने वाली हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो अंग्रेजी में समझ में नहीं आ रहा, आपको पूरा समझ में आएगा, पूरी वीडियो पूरा देखिए। उसके बाद जब इसको आगे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपका वैकेंसी निकल के आती है। इसमें जो पोस्ट हैं वो एक तो है सीनियर मैनेजर की पोस्ट, जिसमें कुल मिलाकर के एक पोस्ट है, वो भी नॉन टीएसपी के लिए। और उसके बाद मैनेजर की पोस्ट है नॉन टीएसपी के लिए। उसके बारे में पदों की संख्या मैं आपको बता देता हूँ। जिले वाइज यहाँ पद लिख रखे हैं, कुल मिला कैटेगरी वाइज यहाँ लिख रखे हैं। और जिले वाइज यदि मैनेजर की पोस्ट की हम बात करें तो कुल मिलाकर के 81 पोस्ट यहाँ रहने वाली हैं। और मैनेजर की टीएसपी में यदि हम बात करें तो कुल मिलाकर के 7 पद आपके यहाँ पर है। और आगे यदि इसको और स्क्रॉल करें तो आपकी तीसरी जो पोस्ट वही पोस्ट है वैसे तो मैनेजर की, लेकिन अलग कैटेगरी में ये बता दी, एक पोस्ट यहाँ रहने वाली है। कंप्यूटर प्रोग्राम, ये दूसरी पोस्ट शुरू हो जाती है। और नॉन टीएसपी एरिया के लिए बात करें तो कुल मिलाकर के 5 पद इसमें रहने वाले हैं। और इसके अलावा बैंकिंग असिस्टेंट, जो सबसे ज़्यादा पोस्ट जो है वो बैंकिंग असिस्टेंट की है। और कोई भी कैंडिडेट जो स्नातक पास है वो इस बैंकिंग असिस्टेंट के लिए आप अप्लाई इसमें कर सकते हो। नॉन टीएसपी में यदि हम बात करें, मतलब गैर अनुसूचित क्षेत्र में यदि बात करें तो 494 पद आपके यहाँ पर रहने वाले हैं। और बैंकिंग असिस्टेंट के यदि हम टीएसपी में बात करें तो आपके यहाँ पर जो पद हैं वो 35 पद देखने को मिल रहे हैं, मतलब 35 पद यहाँ पर है। और उसके बाद में एक और पोस्ट जो बैंकिंग असिस्टेंट है वो 12 शहरिया जाति के लिए, वो 11 पोस्ट उस ज़िले में जो ये जगह जो बताई गई है इस एरिया के लिए, ये 11 पोस्ट आपकी रखी गई है। अब यहाँ से आपको नोटिफिकेशन जो शुरू हो जाता है हिंदी में। आपको अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई आपको करना है अपनी SSO ID के माध्यम से। OTR करना है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। यदि किसी ने पहले कर रखा है तो उसको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें जो आपकी फ़ीस रहने वाली है वो भी एक ही बार आपकी फ़ीस लगेगी। 400 रुपये, 600 रुपये, 400 रुपये और 400 रुपये, ये कैटेगरी वाइज यहाँ बता रखा है। कोई जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट है या क्रीमिलियर कैटेगरी का कैंडिडेट है या ना पिछड़ा वर्ग क्रीमिलियर में आता है या अति पिछड़ा वर्ग क्रीमिलियर में आता है तो उसको 600 रुपये पेमेंट करना है ऑनलाइन, एक ही बार ये करना है। बाद में राजस्थान के जितने भी फॉर्म आएंगे वो आपके सारे के सारे बिल्कुल 0 फीस के साथ होंगे। इसके अलावा राजस्थान नॉन क्रीमिलियर श्रेणी के जो कैंडिडेट हैं या कमजोर वर्ग के जो कैंडिडेट हैं या अनुसूचित जाति के जो कैंडिडेट उनके 400 रुपये है। दिव्यांग कैटेगरी जो समस्त कैंडिडेट हैं उनके भी 400 रुपये है। ये यदि आपने पहले कभी OTR में पेमेंट कर दिया है, जैसे पटवारी वैकेंसी के लिए, ग्राम सेवक वैकेंसी के लिए, जो अभी राजस्थान पुलिस की वैकेंसी आई थी उसके लिए, तो आपको दोबारा से इसमें पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। यह पेमेंट आपका एक ही बार होगा। और अभी यदि आप पेमेंट कर देते हैं, मान लीजिए पहली बार SSO ID बनाते हैं आप, तो एक बार ही आपका पेमेंट होगा। बाद में राजस्थान की जितनी भी वैकेंसी निकलेगी, चाहे वो पटवारी, ग्राम सेवक, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, उसमें बिल्कुल आपका निःशुल्क वो फॉर्म भरे जाएंगे। अब यदि हम बात करें इसमें आगे डेट वगैरह की और एज वगैरह की यदि हम बात करें तो इसमें और स्क्रॉल इसको कर लेते हैं और आगे देखते हैं। देखिए, जैसे इसको स्क्रॉल करते हैं, सबसे पहले हम सिलेबस की बात कर लेते हैं, एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। जो मैनेजर, सीनियर मैनेजर और मैनेजर के लिए जो आपका एग्जाम होने वाला है उसमें कुल मिलाकर के आपको 7 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे।
उसमें 7 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे पहले इंग्लिश होगा, 25 क्वेश्चन आएंगे। क्वांटिटी एप्टीट्यूड होगा, 25 क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग होगा, 25 क्वेश्चन आएंगे। जनरल नॉलेज होगा, राजस्थान का जनरल नॉलेज होगा, इसमें 30 क्वेश्चन देखने को मिले। कंप्यूटर नॉलेज में 25 क्वेश्चन होंगे और अकाउंटेंसी के 30 क्वेश्चन होंगे। राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट 2001, ये कोऑपरेटिव से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो 40 क्वेश्चन होंगे। इस प्रकार से 200 क्वेश्चन होंगे और 200 नंबरों का पेपर होगा और आपको 120 मिनट यहाँ पर मिलने वाले हैं। उसके बाद जो कंप्यूटर प्रोग्रामर जो पोस्ट मैंने आपको बताई थी, उसके लिए यदि आप अप्लाई करते हैं तो आपके लिए अंग्रेजी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान और प्रोफेशनल जो नॉलेज होता है कंप्यूटर से रिलेटेड या फिर जो आपने कोर्स कर रखा है उसका जो नॉलेज है, उसके 30, 40, 40, 40 और 50, 200 क्वेश्चन, 120 मिनट और 200 नंबर के। फिर जो मेन पोस्ट बैंकिंग असिस्टेंट की है, जिसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं, जिसको ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, उनका जब एग्जाम होगा बैंकिंग असिस्टेंट का, तो अंग्रेजी, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, कंप्यूटर नॉलेज, अकाउंटेंसी और कोऑपरेटिव बैंक से संबंधित क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, 200 नंबर और 120 मिनट का समय आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके बाद सिलेबस की यदि हम बात करें, सिलेबस भी आपको बता देते हैं। तो जो अंग्रेजी का सिलेबस रहेगा वो सेकेंडरी और माध्यमिक लेवल का रहेगा। और क्वांटिटी एप्टीट्यूड जो बैंक एग्जाम में जो आती है, ऑफिसर्स और क्लरिकल लेवल में जो मैथ आती है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड आती है, वही क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। आप ऑनलाइन 1-2 मॉक लगा कर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्वांट जो है वो कैसी आती है। रीजनिंग भी बैंकिंग लेवल की यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी और न्यूमेरिकल एबिलिटी ये बैंकिंग सेक्टर वाली मिलेगी। लेकिन जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान है, उसके कुछ टॉपिक बता रखे हैं, जैसे जनरल इंटरेस्ट हो गया, सामान्य ज्ञान, अवेयरनेस अबाउट मेजर इकोनॉमिक हो गया, सोशल, पॉलिटिकल, जियोग्राफिकल, कल्चरल, लिटरेसी, साइंटिफिक एस्पेक्ट ऑफ इंपॉर्टेंस एंड करंट डेवलपमेंट इन राजस्थान का जो वर्तमान विकास है उससे संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कंप्यूटर का कोर्स भी यहाँ बता रखा है, जैसे बेसिक नॉलेज कंप्यूटर का आपको होना चाहिए, कंप्यूटर के बारे में, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, पेरिफेरल डिवाइस क्या होते हैं, देयर यूज, उनका यूज किस प्रकार से होता है, MS ऑफिस, MS वर्ड, एक्सेल, ये सारा सिस्टम आपको पता होना चाहिए। प्रिपरेशन ऑफ फाइल्स कैसे बनाते हैं, फाइल कैसे तैयार करते हैं, कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को ये मिल जाएंगे इतने क्वेश्चन। अकाउंटेंसी में बात करें तो पास कोर्स ऑफ स्टैंडर्ड, जो आपने सिलेबस ऑफ पास कोर्स स्टैंडर्ड, जो आपने कोर्स पास कर रखा उससे संबंधित जो अकाउंटेंसी के जो क्वेश्चन होते हैं वो भी आपको ऑनलाइन यूट्यूब पे आप देखेंगे तो आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। कोऑपरेटिव से संबंधित जो क्वेश्चन आएंगे वो यहाँ पर नियम लिख रखे हैं, उस नियम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये एग्जाम का सिलेबस आपने बात कर लिया। उसके बाद यदि हम डेट की बात करें कि फॉर्म कब से शुरू होने वाले हैं, तो इसमें योग्यता की पहले हम बात कर लेते हैं। जैसे सीनियर मैनेजर के लिए यदि आप अप्लाई करते हैं तो आपका MBA डिग्री होना चाहिए, तो ये तो काफ़ी कम कैंडिडेट्स के पास होता है, इसलिए काफ़ी कम कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकेंगे। मैनेजर के लिए बात करें तो आपका एक ग्रेजुएट फ्रॉम यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिशमेंट बाय लॉ इन इंडिया, मतलब भारतीय किसी भी यूनिवर्सिटी जो भारत के नियम द्वारा स्थापित है उससे आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने चाहिए और इसके समकक्ष कोई और डिग्री यदि आपके पास है तो मैनेजर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए आपका BTech होना चाहिए। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वगैरह, IT इलेक्ट्रॉनिक, वे सारा यहाँ पर लिख रखा है, ये भी काफ़ी कम कैंडिडेट्स के पास देखने को मिलता है। या फिर MSc होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में, वो ये में अप्लाई कर सकता है। और सबसे जो मेन पोस्ट आती है बैंकिंग असिस्टेंट की, जिसके सबसे अच्छे पद भी हैं, उसमें आपको ग्रेजुएशन, आपकी किसी भी यूनिवर्सिटी से आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए और आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब यदि आवेदन की उम्र की बात करें कि जो आवेदन करने वाला है उसकी उम्र क्या होनी चाहिए, उसकी उम्र 18 से 40 वर्ष और कुछ अकॉर्डिंग टू जो कैटेगरी आपकी होती है उसके अनुसार छूट भी यहाँ लिख रखी है। और उसके बाद यदि इसको आगे से और स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि आप जो है उम्र की बात हमने कर ली, छूट वगैरह की हमने बात कर ली। इसमें यदि आप अप्लाई करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपने बैंकिंग असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर दिया तो सारी पोस्टों के लिए आपका अप्लाई हो गया। आपको अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा। आपको अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मैनेजर के लिए अलग करना पड़ेगा और बैंकिंग असिस्टेंट के लिए अलग करना पड़ेगा। लेकिन आपका जो पेमेंट होगा वो एक ही बार होगा, उसके बाद आप सारी की सारी जो इसमें पोस्ट दी गई है उसके लिए निःशुल्क आप आवेदन कर पाएंगे। वो कैंडिडेट वाली बात यहाँ पर मेंशन की हुई है कि एक कैंडिडेट विलिंग टू अप्लाई फॉर मोर देन 1 पोस्ट, मतलब कि एक कैंडिडेट जो है वो एक से अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। जैसे सीनियर मैनेजर हो गया, कंप्यूटर प्रोग्रामर हो गया, बैंकिंग असिस्टेंट हो गया। यदि आप क्वालिफिकेशन रखते हैं, सभी के लिए अलग अलग जो क्वालिफिकेशन मैंने बताई है वो, तो आप इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दिख रहा है सेपरेट एप्लीकेशन फॉर ईच पोस्ट ही या सी अप्लाइंग फॉर, मतलब कि आपको अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा। आपने यदि एक बार 400 या 600 रुपये का OTR कर दिया है तो पैसे तो आपके एक बार लग गए, लेकिन अदर पोस्ट के लिए यदि आप योग्यता रखते हैं तो अदर पोस्ट के लिए आपके पैसे भी वहाँ नहीं लगने वाले हैं, अदर पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकेंगे। तो ये है कंप्लीट फॉर्म। इसमें एग्ज़ाम जो फॉर्म की डेट है उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। इसमें जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है वो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, जो आपको सेंटर देखने को मिलेंगे
वो सेंटर बता देता हूँ। अजमेर, अलवर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, श्रीगंगानगर, उदयपुर, यहाँ पर आपके एग्ज़ाम का सेंटर आएगा। और ये सेंटर आपको जो है आप देख सकते हो कौन सा सेंटर में आपको अप्लाई करना है। अब हम इसमें डेट के बारे में बात कर लेते हैं, किस दिनांक से लेकर के किस दिनांक तक आपके फॉर्म चलने वाले हैं। यहाँ पर जो आपके फॉर्म की डेट है, आपके फॉर्म 18 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाले हैं और 17 नवंबर तक फॉर्म चलेंगे। कुल मिलाकर के 1 महीने तक आपके आवेदन फॉर्म ये शुरू होंगे, 1 महीने तक ये चलते रहेंगे। 635 पदों के लिए आवेदन है। और आपने यदि अभी तक बैंक की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शुरू नहीं किया तो आप अभी से शुरू करके भी इस एग्ज़ाम को अच्छे से आप क्वालिफाई कर सकते हैं। और यदि आपने अच्छे से तैयारी अपनी कर रखी है तो इसके लिए आपको ज़रूर से अप्लाई करना चाहिए। ये है कंप्लीट वीडियो राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक के बारे में। सैलरी भी अच्छी है और काम का ज़्यादा प्रेशर भी इसमें नहीं होता। तो जो कैंडिडेट्स पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं बैंक एग्जाम की, उनके लिए तो एक सुनहरा अवसर है राजस्थान में कोऑपरेटिव बैंक की जो वैकेंसी निकले उसके लिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।